नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक पोस्टर को लेकर के संग्राम छिड़ गया है और ये पोस्टर है जिसमें कि वीर सावरकर नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के राहुल गांधी और जवाहरलाल नेहरू से जोड़ते हुए जहां बीजेपी ने चुटकी ली है, वहीं कांग्रेस ने पलटवार किया है। आखिरकार क्या है ये पूरा विवाद? आपको बता दें कि बुलबुल के विवाद के बाद वीर सावरकर को लेकर के ये जो हंगामा हुआ है वो मामला है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के एक पोस्टर का। बीजेपी के एक नेता ने कांग्रेस की यात्रा के दौरान वीर सावरकर की फोटो दिखने को लेकर के राहुल गांधी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू तक की चुटकी ली और ये नेता है आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय। बस क्या था, कांग्रेस फट पड़ी और कहा कि फिर तो बात होगी सावरकर की माफ़ी और अटल बिहारी वाजपेयी की बटेश्वर केस की गवाही तक। अमित मालवीय ने जो पोस्टर ट्वीट किया है भारत जोड़ो यात्रा की, उसकी में साफ साफ दिख रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बीच में वीर सावरकर भी है। अब कांग्रेस कह रही है इसे एर्नाकुलम में लगाया गया है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। वो पोस्टर पर स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीर चाहते थे। बूथ स्तर के कार्यकर्ता ने पोस्टर डिजाइन करने वाले लड़के से कहा, उसने ऑनलाइन फ़ोटो खोजी और उसी से ये मिस्टेक हो गई जिसमें कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बीच में आ गए वीर सावरकर। इधर से ये कह रहे हैं अमित मालवीय कि केरल के एर्नाकुलम में एयरपोर्ट के नज़दीक जो पोस्टर लगा है उसमें देर से ही सही राहुल गांधी ने अच्छा रियलाइज किया है। जिनके परनाना नेहरू ने पंजाब के नाभा जेल से सिर्फ 2 हफ्ते में बाहर आने के लिए अंग्रेज़ों से गुहार लगाई थी और दया याचिका पर हस्ताक्षर किए थे। इतना कहाँ कांग्रेस से बर्दाश्त होने वाला था। सो जयराम रमेश सामने आए, पलटवार किया और कहा कि उनका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं, वो इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, मानहानि करते हैं, हम उनको नोटिस भेज रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी सवाल उठा रही है और बीजेपी भी सवाल उठा रही है। ये दोनों का गठबंधन पता चल रहा है, जैसे कि सीपीएम और बीजेपी के बीच गठबंधन हुआ था बीपी सिंह के सरकार के समय। पवन खेड़ा भी सामने आए, उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने करीब 10 साल जेल में गुजारा, कभी कोई दया याचिका नहीं लिखी, जैसा कि पहले सावरकर और फिर बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने बटेश्वर की गवाही के मामले में लिखी थी या की थी। क्या है बटेश्वर का मामला? आखिरकार जब तक अटल बिहारी वाजपेयी रहे, हमेशा उनके सामने ये मामला उछलता रहा। 1942 का ये मामला है और कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी आगरा के पास जो बटेश्वर है वहाँ के रहने वाले थे, वहीं को लेकर एक केस चल रहा था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था। वन विभाग के कार्यालय पर तिरंगा फहराने की घटना के बारे में उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने गवाही दी थी, जिसकी वजह से 4 स्वतंत्रता सेनानियों को सजा हुई थी। हालांकि वाजपेयी ने इस विवाद से अपना पीछा छुड़ाने की अपने जीवन काल में भरपूर कोशिश की, लेकिन इस विवाद ने कभी उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब भी विरोधियों को वार करना होता था तो वो बटेश्वर की गवाही मामले को उठा देते थे कि अंग्रेज़ों के सामने इन्होंने गवाही देकर के 4 लोगों को जेल भिजवाया था। तो अब देखते हैं कि ये विवाद कहाँ जा कर के थमता है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के, कभी टी-शर्ट को लेकर के, कभी बुलबुल को लेकर के और अब इस पोस्टर को लेकर के विवाद हो रहे हैं। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।